आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे इफिसियों उसका चौथा अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 4। इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसकी उसकी 30वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। इफिसियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 30वीं आयत। यहां पर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा के विषय में प्रेरित पौलुस जो है वो कलीसिया को एक खास बात लिखता है और इस बात को समझाता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि वो तुमको छुटकारे के दिन के लिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन तक के लिए तुम्हारे ऊपर एक छाप के रूप में तुम्हारे को पवित्र आत्मा दिया गया है। एक और आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 19। यहां पर इस प्रकार लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। दो बातें हम परमेश्वर के वचन से आज सीखने और देखने जा रहे हैं। पहली बात, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, इफिसियों 4:30 के अनुसार। और दूसरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 19 के अनुसार, आत्मा को ना बुझाओ। जब पवित्र आत्मा की बात आती है तो विश्वासियों को बहुत ही सतर्कता के साथ इस विषय को समझना जरूरी है। और इस विषय को मैं आज आपके सम्मुख इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि कई बार हम इन विषयों पे अनजान रहते हैं, जो कि हमारे विश्वास पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। विश्वासियों को परमेश्वर ने उनके उद्धार के बाद एक दान दिया है और वो है उसका पवित्र आत्मा। विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, पानी में डूब के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, तब परमेश्वर का एक दान परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति को दिया जाता है। उस व्यक्ति को मिलने वाले दान बहुत सारे हैं, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहला दान जो है वो पवित्र आत्मा दिया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा दिया जाएगा उसके बाद ही उसके अंदर दूसरे दान कार्यरत हो पाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को कोई उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे और उसको बाकी दान मिले और उसके बाद पवित्र आत्मा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा इसलिए दिया जाता है कि ये त्रिएक परमेश्वर उस विश्वासी के साथ रहे और ये जो पवित्र आत्मा है ये उसकी सहायता करे, ये उसकी बुद्धि को खोल दे। और जब ये पवित्र आत्मा सर्वप्रथम विश्वासी को पहली गिफ्ट जो मिलती है वो होता है पवित्र आत्मा का दान। और ये इसलिए जरूरी होता है और इसलिए सब सर्वप्रथम दिया जाता है क्योंकि बिना इस दान के एक विश्वासी ना तो परमेश्वर का वचन पढ़ सकता है, ना वो परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, और ना ही वो परमेश्वर की भेद भरी बातों को समझ सकता है, ना ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का आनंद ले सकता है, उस उपस्थिति का आनंद ले सकता है। इसलिए सर्वप्रथम जो है पवित्र आत्मा जो है वो एक विश्वासी को उसके उद्धार के बाद
परमेश्वर की ओर से दी जाती है। और ना केवल पवित्र आत्मा, वो त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा का मतलब होता है डूब जाना, उसमें डुबा देना। एक विश्वासी को उद्धार पाने के बाद परमेश्वर की ओर से यह आज्ञा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, ताकि वो त्रिएक परमेश्वर में डूब के बाहर आए। और जब वो डूब के बाहर आए तो वो संसार का ना रहे, लेकिन उस त्रिएक परमेश्वर का कहलाए जा सके। विश्वासी कई बार अज्ञानता में उसकी आवाज को सुन नहीं पाते, या अपने जीवन में उसको शोकित करते या बुझाते हैं, क्योंकि वो उसके बारे में जानते नहीं कि वो क्यों है, कहां से है और कैसे हम में है। विश्वासी उद्धार पाने के बाद जब हम सही तरह वचन से वंचित रह जाते हैं, जब हम वचन में अच्छे से गहरे नहीं होते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत नहीं हो पाता है, या हम गलत शिक्षाओं के अधीन में आ जाते हैं, तो हम इस बात को नहीं समझ पाते कि ये पवित्र आत्मा क्या है, क्यों है, कहां से आया है, और ये हमारे अंदर है भी कि नहीं है। और उसके साथ साथ हम अनजाने में पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं और उसको हम बुझा देते हैं। इसलिए आज मैं इस बात को आपके सम्मुख लेके आया हूं कि हम अपने अंदर के उस पवित्र आत्मा को पहचाने और परमेश्वर की योजना को पहचाने। आज जो मैं संदेश आपके सम्मुख रख रहा हूं, ये शुरुआत से लेके अब तक परमेश्वर का वचन में क्या भेद इसके छुपे हुए हैं, क्या गहराई है और परमेश्वर की क्या योजना है, इसको आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है, बहुत ध्यान से आज के इस वचन को आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम उत्पत्ति में आते हैं तो उत्पत्ति में हमको इस त्रिएक परमेश्वर का एक छोटा सा रूप या कुछ वाक्य मिलते हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1। उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1, और उसकी पहली 3 आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। जेनेसिस चैप्टर 1 फर्स्ट 3 वर्स, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें। यहां पर इस प्रकार लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहां पर पहली, जैसे ही बाइबल शुरू होती है, परमेश्वर का वचन शुरू होता है, पहली 3 आयत में हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। पहली आयत में आप देखेंगे एक शब्द आपको मिलेगा, परमेश्वर। पहली आयत में आपको एक शब्द मिलेगा, परमेश्वर, आदि में परमेश्वर। दूसरी आयत में आप जब पढ़ेंगे तो आपको दूसरा शब्द मिलेगा, वो है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा, पहला शब्द परमेश्वर, दूसरी आयत में दूसरा शब्द परमेश्वर का आत्मा, और तीसरी आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा, वर्ड ऑफ गॉड। तीसरी आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा, यानी कि शब्द जो था वो परमेश्वर के मुंह से निकला, परमेश्वर ने अपने शब्द को कहा। ये 3 चीजें जो हैं, सर्वप्रथम पहला जो है परमेश्वर, दूसरा जो है परमेश्वर का आत्मा यानी कि वही पवित्र आत्मा, और तीसरा जो वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का जो शब्द है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ, शब्द जो था देहधारी हुआ, परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वहां पर कंफर्म किया गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन जो था फिर देहधारी हुआ। यानी कि आप जैसे ही बाइबल को खोलेंगे, उसकी पहली किताब की पहली 3 आयत में आपको सर्वप्रथम एक चित्रण दिखेगा, वो है त्रिएक परमेश्वर का, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का।
जब आप पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, तो आप जितनी बार पुराना नियम पढ़ेंगे, आप सर्वप्रथम या पूरे पुराने नियम में एक बात को बार बार पढ़ेंगे, परमेश्वर या यहोवा, परमेश्वर या यहोवा। लेकिन उस परमेश्वर और यहोवा के साथ साथ पुराने नियम में आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो शब्द भी बहुत इस्तेमाल किया गया है। उस समय में पर लिखा रहता था पुराने नियम में कि फिर परमेश्वर का आत्मा फलाने फलाने पे उतरा और वो नबूवत करने लगा। फिर परमेश्वर का आत्मा इस व्यक्ति पे उतरा और उसने ऐसा काम कर दिया। फिर परमेश्वर का आत्मा ने ऐसा कहा, और उसके साथ साथ आप देखेंगे परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने मूसा को बुला के 10 आज्ञाएं दी, परमेश्वर ने बताया क्या सही है क्या गलत है। यानी कि पुराने नियम में हाईलाइट सिर्फ परमेश्वर हुआ है, लेकिन परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा और उसका शब्द अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो था वो बना हुआ था। जब आप नए नियम में आते हैं, जब नए नियम में आते हैं, तो आप देखेंगे एक शब्द हाईलाइट हुआ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो था वो पूरे नए नियम में बना रहा, लेकिन पूरे समय पर प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो आत्मा और परमेश्वर की बात दोनों को बोला। यीशु मसीह के साथ उस समय आत्मा था, और यीशु मसीह जो था परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर से जो जो आज्ञा मिलती थी उनको करता था। और यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मेरा पिता जो स्वर्ग में है जो मुझे बताता है, जो मैं उसको करता देखता हूं वो करता हूं। तो नए नियम में भी हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर, पुराने नियम में हाईलाइट परमेश्वर हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा और पुत्र दोनों साथ थे। नए नियम में हाईलाइट प्रभु यीशु मसीह हुआ, लेकिन परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा दोनों साथ थे। और उसके रेफरेंस के लिए मैं आपके सम्मुख जल्दी से कुछ बातों को रखूंगा ताकि आपको आप रेफरेंस देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 4, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 4था अध्याय और उसकी पहली आयत। वहां पर इस प्रकार लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यहां पर पवित्र आत्मा के लिए लिखा है, परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया। ये काम प्रभु यीशु मसीह कहां जाना है कहां नहीं जाना, वहां पर वो बात जो थी परमेश्वर की ओर से निर्भर थी और पवित्र आत्मा जो थी यीशु मसीह को लिए चलती थी। जब यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करता था, आप कई जगह पर पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो आत्मा में होकर अपने पिता से प्रार्थना करता था। तो उसके साथ एक और आयत को देख लें, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 10, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत, 21 वर्स। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक्स चैप्टर 10 वर्स 21, उसकी पहली लाइन को मैं पढ़ूंगा। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। और आनंद से भरकर वो कर क्या रहा है? परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। नए नियम में जैसा मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह सामने हाईलाइट हुआ है, लेकिन वो परमेश्वर और पवित्र आत्मा को साथ लेके चला। ये त्रिएक परमेश्वर जो है वो साथ साथ चलते रहे। अब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद क्या हुआ?
प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद और अब इस संसार में क्या है उस बात को हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 18। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय Gospel according to John chapter 14 and verse 18। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से जब जाते हैं, जब उनका स्वर्गरोहण होता है, तब प्रभु यीशु मसीह एक बात बोल के जाते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये आयत मैंने इसलिए आपके सम्मुख पढ़ाई कि ये प्रभु यीशु मसीह का एक प्रॉमिस था। पुराने नियम में हमने पिता को देखा और पुत्र और पवित्र आत्मा जो था, एक तरह से हम समझ सकते हैं कि साइलेंट था। नए नियम में हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, पिता और पवित्र आत्मा साइलेंट था। लेकिन अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह बोल के गया, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या होगा? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, उसके 16वें अध्याय में देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में और उसकी 7वीं 8वीं आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 वर्स 7 and 8। यहां पर लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी तरफ यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा जाना जो है अनिवार्य है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। अब सोच के देखें, यीशु मसीह ये बात किससे बोल रहा है? यीशु मसीह ये बात वहां पर अपने चेलों से और उन सभी लोगों से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और यीशु मसीह बोलता है, मैं जाऊंगा और उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और यीशु मसीह गया और उसने उसको मेरे और आपके पास भेजा। इसकी 13वीं और 14वीं आयत को भी देख लें, यहां पर क्या लिखा है, 13 and 14। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब समय है कि प्रभु यीशु मसीह को जाना है और मेरे और आपके लिए स्वर्ग में एक जगह को तैयार करना है। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ जाऊंगा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं जाऊंगा और अपने पहुंच जाने के बाद, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तब स्वर्ग से किसी और को तुम्हारे लिए भेजूंगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुमको मेरी बात बताएगा, मैं मेरी इच्छा को बताएगा, मेरी योजनाओं को बताएगा और तुमको क्या करना है ये बात को तुम्हारे सम्मुख लेके आएगा और रखेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि मैं उस आयत को खुलवा नहीं रहा हूं, हम सब जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय की 19वीं आयत में जब यीशु मसीह चेलों से मिलके उस ऊपर की ओर उठा लिया जाता है, तब उठाए जाने से ठीक पहले यीशु मसीह अपने चेलों से बोलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 19 में वहां पर यीशु मसीह बोलता है कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार फैलाओ, सुसमाचार सुनाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ, और जो विश्वास करे, उस पर ध्यान दीजिएगा, और जो विश्वास करे उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा देना।
यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो तुम पर जो तुम जिसको तुम सुसमाचार सुनाओगे, जो उस सुसमाचार पर विश्वास करेगा, उसको तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देना। और इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता है आज की तारीख तक, उसको जब कलीसिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा उसको सेवक कलीसिया की ओर से देता है, तो यीशु मसीह ने जो वायदा किया था, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, अपनी आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा, वो पर्टिकुलर हर उस विश्वासी को के लिए परमेश्वर ने कहा था। जिसने विश्वास कर लिया सुसमाचार पे, उद्धार पाके कलीसिया में जुड़ गया, उसके लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो दे दिया गया। अब हम देखते हैं, आज हमको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा मिला है। आज हम एक त्रिएक परमेश्वर में सुरक्षित हैं और पवित्र आत्मा उसमें हमको अपनी गवाही में आगे चलाता जाता है। जैसा मैंने बताया कि पुराने नियम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह पिता और पवित्र आत्मा। तो आज हमारे लिए क्या? आज हमारे लिए वो पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है, इसीलिए हमारा बपतिस्मा जो होता है वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा उस त्रिएक परमेश्वर के नाम से होता है। और अब जो है इस दुनिया में पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि पिता और पुत्र हमारे साथ नहीं। जिस प्रकार यीशु मसीह के समय में पिता और पवित्र आत्मा दोनों उसमें थे, पुराने नियम में जिस प्रकार पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर में थे, आज जो पवित्र आत्मा मुझको और आपको दिया गया है, उसके अंदर ये दोनों पिता और पुत्र मेरे और आपके साथ हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम दूसरे पॉइंट पे जल्दी से आएंगे, ये कहां से और कैसे और क्यों आया, ये योजना, ये बात जो है कैसे बनी कि पुराने समय में त्रिएक परमेश्वर, नए नियम में त्रिएक परमेश्वर, और अब जो है हम विश्वासियों के जीवन में उस पवित्र आत्मा के द्वारा त्रिएक परमेश्वर। एक घटना पुराने नियम में घटी जिसको मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, जिसमें आपको बहुत स्पष्ट समझ में आएगा। हम देखेंगे गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11, गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11, पेज नंबर 177 178 पे पुरानी हिंदी बाइबल में आपको मिल जाएगा। पुराने नियम में 177 एंड 178, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11 एंड वर्स 25 टू 29, उसकी 25वीं आयत से 29वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। और यहाँ पर इजराइलियों और मूसा के समय की एक घटना को बताया गया है और उसको मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। गिनती उसका 11वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से लेके उसकी 29वीं आयत तक मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वो आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिखे गए थे। तब तंबू के पास ना गए थे और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। एक घटना पुराने समय में हुई थी, जब इजराइलियों को लेके मूसा निकला था
तो इजरायली 6 लाख तो केवल प्यादे थे, बहुत सारी लाखों की संख्या में थे। तो एक दिन मूसा परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर मेरे से इतना बोझ नहीं उठ पाएगा, इतने लोगों का सुनना करना क्या है। तो परमेश्वर मूसा को बोलता है, ठीक है तुम एक काम करो, तुम इजराइल में से 70 पुरनियों को, 70 जो मुख्य लोग हैं उनको चुन लो, और मैं जो हूं अपने आत्मा में से कुछ उनके आत्मा में उंडेल दूंगा, और वो जो है तुम्हारे साथ जो है इजराइल का भार उठाएंगे। और एक परमेश्वर ने दिन निश्चय किया, उनने अपने आप को शुद्ध किया, और 25वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर बादलों में होके आया, और जो 70 व्यक्ति थे जिनको परमेश्वर ने चुन के अलग किया था, जो जिनको मूसा ने लिख के भेज दिया था, जिनका नाम उनके परमेश्वर के सम्मुख ले आया था, उन 70 पे परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेल दिया। और जैसे ही आत्मा को उंडेला, वो लोग जो थे नबूवत करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। उन 70 में से 2 व्यक्ति परमेश्वर के तंबू के सम्मुख नहीं आ पाए थे, वो अपनी छावनी में ही थे। और पुराने समय में छावनी में रह के नबूवत करना जो था पाप गिना जाता था, क्योंकि छावनी से शुद्ध होके परमेश्वर के सम्मुख उसके मंदिर में आना पड़ता था। इसलिए वो 2 व्यक्ति के नाम कब लिख गए और वो समय से नहीं पहुंचे, तो जब ये बाकी 68 लोग नबूवत करने लगे, तो वो 2 जो छावनी में रह गए थे, जैसी परमेश्वर का आत्मा उंडेला, वो छावनी के अंदर से नबूवत करने लगे। तो तुरंत जो है यहोशू जो है वो मूसा का सेवक, वो बोलता है, प्रभु उनको आप रोक दीजिए, वो लोग जो है छावनी के अंदर जो है नबूवत करने लगे हैं। तो मूसा यहोशू से एक बात बोलता है। क्या बात बोलता है? 29th वर्ष में देखिए, मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? और एक प्रश्न चिन्ह है। मूसा ने बोला, क्या तू ये सोच के जल रहा है कि केवल नबूवत करने का अधिकार मेरे को है, इन लोगों को नहीं? तो वो बोलता है, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। ये मूसा की एक इच्छा उसके मन से निकली कि मूसा बोलता है, मैं तो चाहता हूं, मेरे मन की इच्छा तो ये है कि परमेश्वर अपना आत्मा ऐसा उंडेले कि पूरी इजराइल, पूरी पृथ्वी के लोग जो हैं उनमें परमेश्वर का आत्मा समा जाए और वो नबूवत करने लगे। ये बात शायद परमेश्वर ने मूसा की जो थी रख ली या पकड़ ली। और उसके बाद यदि हम देखते हैं, ये मूसा की मनसा थी। यदि आप यिर्मयाह नबी की किताब में आए, उसके 31वें अध्याय में, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 31, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 31वां अध्याय, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 31 एंड वर्सेस 31 to 34, यिर्मयाह की किताब, उसका 31वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। और यहां पर हम देखते हैं प्लानिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना। अभी हमने गिनती में देखा था मूसा की मनसा, यहां पर हम देखते हैं प्लानिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना क्या है। 31 से 34 तक मैं पढ़ रहा हूं, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 31वां अध्याय, उसकी 31वीं आयत से लेके 34वीं आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उसने फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यिर्मयाह नबी की किताब में परमेश्वर ने अपनी एक योजना को व्यक्त कर दिया।
कि आगे आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि सब पूरा इजराइल जो है उसके अंदर मैं अपनी आत्मा को समवा दूंगा। और जो लोग परमेश्वर के नजदीक में आते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उनमें मैं ऐसा आत्मा उंडेलूंगा कि वचन जो मेरा होगा वो उनके हृदय पे लिख दिया जाएगा। फिर उनमें से किसी से नहीं कहना पड़ेगा कि तुम जो हो परमेश्वर की राह में चलो, प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है। क्योंकि आने वाले समय में मैं अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दूंगा। और हम उसके बाद देखते हैं जो हमने नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ा, यूहन्ना के उसका 16वें अध्याय की 13वीं आयत को एक बार पढ़ लें फिर से, जो मैंने अभी खुलवाई थी। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। और यहां पर हम देखते हैं प्लानिंग ऑफ जीसस। पहले हमने नंबर्स में, गिनती में देखा मूसा की मनसा, यिर्मयाह में देखा प्लानिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना, और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की योजना। यूहन्ना 16 उसका 13 में हमने पढ़ा, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा। और इसका आगे क्या हुआ जो हमने 7वीं आयत में पढ़ा, ये यीशु मसीह की प्लानिंग। और 16वें अध्याय की 7वीं आयत में अभी हमने शुरू में पढ़ा था। तो अभी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ये है प्रभु यीशु मसीह की प्लानिंग और परमेश्वर का डिसीजन। एक तरफ मूसा की मनसा, दूसरी तरफ परमेश्वर की योजना, तीसरी तरफ यीशु मसीह की योजना, और आखिरी में हम देखते हैं जो यूहन्ना 16 के 7 में यीशु मसीह बोलता है, वो है डिसीजन ऑफ गॉड, परमेश्वर का निर्णय। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, मैं अपने से कुछ नहीं बोलता, ना अपने से कुछ बात को करता हूं, जो पिता मेरा स्वर्ग में है उसको जैसा करता बोलता देखता हूं वैसा मैं करता हूं। और यीशु मसीह ने यहां पर यूहन्ना के 16वें अध्याय की 7वीं आयत में परमेश्वर के डिसीजन को बता दिया कि अब परमेश्वर की योजना यह है कि मैं ऊपर जाऊं और पवित्र आत्मा नीचे आए और विश्वास करने वालों के साथ रहे। प्रियो, ये परमेश्वर की योजना थी कि पुत्र अपने बलिदान को देकर स्वर्ग आए और फिर पवित्र आत्मा को उसके पुत्र के बलिदान को ग्रहण करने वालों के लिए दे दिया जाए। ये ऐसा ही नहीं हो गया कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया और उसकी मृत्यु हो गई, तीसरे दिन वो जी उठा और 50वें दिन पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा भेज दिया गया। और आज भी कुछ लोग जो हैं वो, पूरी दुनिया में कुछ लोग जो हैं वो इस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि मुझको पवित्र आत्मा मिला कि नहीं मिला, परसों मिला था आज फिर छोड़ के चला गया। प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाने के बाद जो विश्वास करेगा उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और जिसने बपतिस्मा लिया है उसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हुए ना आप परमेश्वर के वचन को खोल के पढ़ सकते हैं, ना आप प्रार्थना कर सकते हैं, ना आपके मन में प्रार्थना का बोझ आएगा। ऐसा नहीं कि कभी आपको प्रार्थना का बोझ ना आए तो आप सोचो कि मेरा उद्धार गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको वचन पढ़ने और प्रार्थना का बोझ नहीं आता, लेकिन उस बोझ ना आने की वजह से हमारा मन काटता भी है और हम प्रार्थना भी करते हैं, वो पवित्र आत्मा का कार्य है। तो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से मुझको और आपको दिया गया है। तीसरे पॉइंट पे मैं जल्दी से आऊंगा, ये कैसा और कब कार्यरत हुआ। ये पवित्र आत्मा जो है कैसे और कब कार्यरत हुआ। प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय और उसकी 37वीं आयत से लेके 42वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय और 37 से 42 तक मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा।
बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 37 to 42, प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय 37वीं आयत से 42वीं आयत तक। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों ने लगभग उसमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यहां पर हम देखते हैं कि जो गिनती की किताब में मूसा की मनसा थी, जो यिर्मयाह में परमेश्वर की योजना थी और यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो परमेश्वर की योजना, यीशु मसीह की योजना और परमेश्वर का डिसीजन था, उसके अनुरूप जैसे ही यीशु मसीह ऊपर चला जाता है, पवित्र आत्मा नीचे भेजा जाता है। और ये पवित्र आत्मा जो नीचे भेजा जाता है, इन दो खास बातों को मैं आपके सम्मुख लाऊंगा। 38वीं आयत में देखें, वहां पर लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने उनको ये नहीं बोला कि तुम विश्वास करने के बाद बपतिस्मा ले लेना और उसके बाद जो है इधर से उधर दौड़ते रहना, अपने लिए प्रार्थना करवाते रहना, शायद पवित्र आत्मा तुमको मिल जाए। तुम पाओगे मतलब पाओगे। यदि आप अपने मन में विश्वास करके उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, विश्वास योग्यता से कलीसिया में गवाही दे के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उस दिन पवित्र आत्मा की छाप आपके लिए लगा दी गई है। जो हमने शुरू में इफिसियों और उसके 4:30 में पढ़ा कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसमें छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे को छाप दी गई है। अब उस व्यक्ति के उद्धार के बाद उसके छुटकारे तक उस पर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। ये यूं ही नहीं, परमेश्वर की सनातन योजना से चला आ रहा था, जिसको परमेश्वर ने इसको पूरा किया। आज ये पवित्र आत्मा हमको दिया गया है और हम में काम करता है और हमें सिद्धता की ओर बढ़ाता है, पर हम कई बार इसके गुण से अवगत नहीं रहते। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हर विश्वासी के अंदर है, उसमें काम करता है, उसको बढ़ाता है, लेकिन हम क्योंकि इसके गुण से अवगत हैं, गुण से अवगत नहीं है, हम इसको समझते नहीं हैं, इसलिए हम कई बार सोचते हैं शायद परमेश्वर मेरे से नाराज है, शायद उसका पवित्र आत्मा जो है मेरे को अगुवाई नहीं करता, शायद उसका पवित्र आत्मा जो है मुझसे बात नहीं करता। लेकिन प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसलिए है कि हम उसके गुणों से अवगत हैं, गुणों से अवगत अभी नहीं हुए हैं। हम खुद को मालूम नहीं है कि ये पवित्र आत्मा जो है वो मेरे और आपके जीवन में किस प्रकार के काम को करता है। इसके गुण को हम देखेंगे रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 15, 16, 17 में आपके सम्मुख पढ़ूंगा। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15, 16 एंड 17। यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपलकपन की आत्मा मिली है, जिसमें हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी,
वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यहाँ पर हम एक पवित्र आत्मा के गुण को देखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपलकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम उसको पिता कह के पुकार सकें। सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन देता है और इस बात को बताता है कि हम अपने स्वर्गीय पिता को, हम पिता परमेश्वर बोल के जो प्रार्थना करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि हमारी हैबिट में है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे उस संबंध को दोबारा रीजनरेट करता है। जब जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, पवित्र आत्मा हमको स्मरण दिलाता है और इस बात को बताता है कि ये जिससे तुम बात कर रहे हो, ये कोई और नहीं, तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला पिता है। ये जिससे तुम बात कर रहे हो, ये वो है जिसने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया, ताकि तुम उसके पुत्र पुत्री बन जाओ। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा जो है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमारे रिश्ते को वो हर रोज रीजनरेट कर देता है, नया बना देता है। इसीलिए हम हे पिता कह के प्रार्थना कर पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी 16वीं आयत में, देखें, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ। पहली चीज, आत्मा कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। और दूसरा, एक और आत्मा का जिक्र है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ। यहां ये नहीं लिखा हमारी आत्मा उस पवित्र आत्मा के साथ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ। क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसलिए वो हमारी आत्मा के साथ होके गवाही देता है। किस बात की गवाही देता है? लिखा है, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। शैतान जो है मेरे और आपके जीवन में बार बार हमको हमारे विश्वास से खींच के पीछे हटाना चाहता है। वो हमको इस बात को सिखाता है कि तुमसे परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारे जीवन में ये कमी है, तुम्हारे जीवन में वो कमी है, तुम ये गलत काम करते हो, वो गलत काम करते हो। लेकिन जब हम अपने घुटने टेक के अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो वो पवित्र आत्मा जो मुझको और आपको दिया है, वो पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाह बन के खड़ा हो जाता है। और सबसे पहले वो गवाही इस बात की देता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। तुमको शैतान की बात से और अपने शरीर की बात को सुनने की आवश्यकता नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारी आइडेंटिटी जो है अब परमेश्वर की संतान की है। तुमको दुनिया के लोगों से घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति खड़ा हो, तुमको उससे डर के और घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जो हो इस पूरी दुनिया के बनाने वाले के बेटे और बेटी हो। और ये चीज जो है मेरे और आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा रीजनरेट करता है। वो पवित्र आत्मा ही मुझको और आपको परमेश्वर के चरणों में ले जाता है। वो पवित्र आत्मा ही जो है मुझको और आपको प्रार्थना करना सिखाता है। वो पवित्र आत्मा ही जो है वो एक गवाही देता है और हमको एक एश्योरेंस देता है कि हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु हमारे साथ है। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैं अपना जीवन जो है वो पवित्र आत्मा के बगैर काट रहा हूं। जब मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, तब पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से मुझे भर देगा। जब मैं अपवित्र जीवन जीऊंगा, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति चली जाएगी। ऐसा नहीं है। जब आप पवित्र जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। जब आप अपवित्र जीवन जिएंगे, परमेश्वर की योजना, इच्छा और आज्ञा को नहीं मानेंगे, तब आप अपने जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे, पवित्र आत्मा को बुझाएंगे। और इसीलिए जो मैंने शुरुआत करी इफिसियों 4:30 से, कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसलिए पौलुस जो है 2 जगह पर, इफिसियों और पहला थिस्सलुनीकियों में लिखता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा आपको छोड़ के भाग नहीं जाएगा। उसकी मजबूरी है कि उसकी छाप आपके ऊपर लगी हुई है। लेकिन ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं और आप पवित्र आत्मा की भरपूरी से अपनी पवित्र
से अपने प्रभु को पुकारते हैं या उसको नजरअंदाज करके अपनी जो पवित्र आत्मा मुझको और आपको मिली है उसको हम शोकित करते हैं। इसी की 26वीं आयत को देखें, एक और बात को हमको पढ़ने को मिलता है 8वें अध्याय की 26वीं आयत। वहां पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पहली लाइन में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा जानता है हमारे आत्मा की दशा क्या है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, जैसे ही वो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलती है, हम किस क्षेत्र में टूटे हुए हैं, हम किस क्षेत्र में दुखी हैं, किस क्षेत्र में हमारा हृदय परेशान है, किस क्षेत्र में हम खुश हैं, इन सारी बातों को जानते, हमारी दुर्बलता को समझते हुए, इसलिए लिखा है कि पवित्र आत्मा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने मुझको और आपको ये पवित्र आत्मा का दान दिया है कि हमारी दुर्बलता में वो सहायता करता है। हम गिर भी जाएं फिर भी वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन हमको फिर से हाथ पकड़ के उठा के खड़ा कर देता है, क्योंकि वो मेरे आपके साथ है। एक और आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, गलातियों उसका 4था अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 4, गलातियों उसका 4था अध्याय और उसका 6वीं और 7वीं आयत। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यहां पर दूसरे पवित्र आत्मा के गुण को बताया गया है और लिखा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर पुत्र का आत्मा डाला गया है। अब देखें, जो हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में समझ रहे हैं, एक तरफ हम पढ़ते हैं परमेश्वर का आत्मा, दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह पुत्र का आत्मा, जो हमारे अंदर डाला गया है। ये आत्मा वो एक ही आत्मा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यानी कि परमेश्वर बताना चाहता है कि ये त्रिएक परमेश्वर जो आपका उद्धार करता है, वो तब से लेके आखिरी समय तक एक कंप्लीट पैकेज छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया, तीसरे को छोड़ दिया। पाया, अगर आपने प्रभु को पाया है तो आपने त्रिएक परमेश्वर को पाया है, और उसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि उस लिखा है कि अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। अपने पुत्र के आत्मा को, ये पुत्र जो है अपने पिता को हे पिता कह के पुकारता था। और पुराने नियम तक हम देखते हैं कि लोग यहोवा और परमेश्वर कह के पुकारते थे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद जो है वो पिता हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उस पिता का पवित्र आत्मा मुझको और आपको दिया है। जो आत्मा यीशु मसीह में डाला गया, वो आत्मा मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह के जाने के बाद भेज दिया गया। इसीलिए तो हम बोलते हैं हे पिता, इसलिए हम उसको अपना पिता कह के प्रार्थना करते हैं। जो पिता यीशु मसीह का था, आज वो पिता मेरा और आपका है। हमको शैतान अनजान रखना चाहता है इन सब से, ताकि हम उसकी सहायता को ना समझें, ना ही हम अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने पाए। शैतान जो है हमको गफलत में कर देता है। शैतान बोलता है तुम और धार्मिक बन जाओ, तुम और परमेश्वर का वचन पढ़ लो, और मुझको और आपको जो है गफलत में वहीं घुमा देता है। और पर शैतान बोलता है पवित्र आत्मा ज्यादा अच्छा है, उसमें भर के प्रार्थना करो, उसमें भरने की प्रार्थना करो। पिता ज्यादा सुन लेता है, उससे प्रार्थना कर लो। यीशु मसीह ज्यादा सुन लेता है, उससे प्रार्थना कर लो। और कई लोगों की जिंदगी जो है वो इसी को पकड़ने में घूम जाती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को ना पढ़ते हैं ना जानते हैं।
इसलिए मैंने आज पुराने नियम से लेके नए नियम तक बताया कि मूसा की एक मनसा थी। मूसा यहोशू से बोलता है, मैं तो चाहता हूं कि परमेश्वर पूरे इज़राइल में अपना आत्मा को समवा दे, और सबके सब नबूवत करने लगे। परमेश्वर ने यिर्मयाह में बोला कि ऐसा समय आने वाला है जब मैं सब में अपना आत्मा को उंडेल दूंगा, सब में अपने आत्मा को समवा दूंगा, और मेरी वचन, मेरी धार्मिकता जो है उनके हृदय में लिख दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं जाता हूं, और इसलिए जाता हूं कि मैं जाऊंगा और उस पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। आज जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसके पास वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वो प्रॉमिस है जो परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी की किताब में किया था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा। छोटे से लेके बड़े तक, हमने यिर्मयाह में पढ़ा था, छोटे से लेके बच्चे से लेके बड़े तक, जो उम्र का कोई सीमा नहीं होगी। जो व्यक्ति अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, बपतिस्मा लेगा, कलीसिया में जुड़ जाएगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का दान उसको मिलेगा। और ये पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाएगा कि मैं और आप पिता के और प्रभु यीशु मसीह की उन भेद की बातों को समझ सकें। परमेश्वर का जब वचन हम खोल के पढ़ें तो उसके भेदों को जान सकें। इसलिए पौलुस जो है इफिसियों 4:30 और पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ना उसको बुझाओ, अपने लिए, आपके लिए, आपकी सहायता के लिए वो आपको दिया गया है। आपको सिद्धता की ओर पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा दी गई है। मुझको और आपको वो मेरे और आपके अंदर डाला गया है, उसको ढूंढने को भागी नहीं, प्रभु को धन्यवाद देकर उसको अपना काम हमारे जीवन में करने दें और प्रतिदिन हम उसको महसूस करते चले जाएं। प्रियो, एक गंभीर विषय है, और ये विषय जो मैंने आज आप लोग के सम्मुख रखा है, ये इसका पहला भाग है। ये विषय जो है इतना लंबा है कि इसके कई भाग हैं, लेकिन इसको संक्षिप्त में मैंने 2 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला भाग मैंने आपके सम्मुख रखा है। अगर प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते जो है मैं इसके दूसरे भाग को आपके सम्मुख लाऊंगा, पवित्र आत्मा क्या है और मेरा और आपका उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। हमको पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में लिखते हैं। तो आज हमने इस बात को देखा कि आत्मा की उत्पत्ति कहां से हुई। हम देखे उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय से लेके अब तक हम किस प्रकार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवनों में काम किया, क्योंकि वो चाहता है कि हम परमेश्वर के बारे में और जानें। वो चाहता है कि हम शैतान के द्वारा भटकाए ना जाएं, लेकिन पवित्र आत्मा में अपने आप को तैयार करते हुए यीशु मसीह के आगमन के लिए और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए हम तैयार करने पाए। इन सब बातों को समझने में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।